अकाउंट्स का पहला पेपर है बड़ा लंबा, टाइम है बड़ा कम, कैसे होगा सब सफर पूरा। अगर जो बच्चा सीए के लिए ऑप्ट कर रहा है तो मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है जो इनके नाम में ही है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंट तो है ही। इनको प्यार से हम लोग बुलाते हैं मिस्टर प्रॉफिट, ठीक है। तो सर एकदम रेडी हैं आपके लिए जर्नी एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने के लिए। आपको बस छोटी सी चीज करनी है। हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, आपके साथ आपके अपने नए चैनल पर एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेके। आपके मन में एक शंका है, अकाउंट्स का पहला पेपर है बड़ा लंबा, टाइम है बड़ा कम, कैसे होगा सब सफर पूरा। भैया इस सारी चीजों का हल देने के लिए आज हमारे साथ शो पर आए हैं रौनक सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। बच्चों के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एग्जाम करीब है तो आपसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको वादा है कि आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करना है बहुत सारे। क्यों? क्योंकि चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। नाम भी देखो कितना बढ़िया सा है चैनल का, प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा ली गई है कि हर बच्चे का सीए बनने का सपना पूरा होगा यहीं से, पढ़े कहीं से भी, पास होगा यहीं से। एकदम सीधी सी बात है। तो आइए सर, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है सर, शुरू करें? रेडी है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, अकाउंट्स का पेपर बहुत बड़ा होता है एग्जाम में, 3 घंटा में कैसे पूरा करें? यस सर। अभी की सिचुएशन देखें तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पेपर जो होता है सर वो अकाउंट्स का होता है, क्योंकि सो मेनी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेंड ही नहीं कर पाते हैं 3 आवर्स के अंदर। तो मैंने मेरे बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी किया है और ये प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट किया है। सबसे पहले क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो वैसे भी कंपलसरी होता है, उसको तो करना ही करना होता है। बाकी का 100 मार्क्स में तो आपको 80 मार्क्स का अटेंड करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप 100% क्लियर कर दो, भले उसमें आपको 20 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन है वो सबसे पहले कर लो, जो अपन को एक्यूरेट आता है। वो करने के बाद फिर आप देख लो 4 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कर लो सर आराम से। अगर आपने क्वालिटी पे भी फोकस कर दिया और आपने 80+ मार्क्स का स्कोर भी कर लिया अगर वहां पर अटेंड करने के लिए, तो मैं गारंटी देता हूं 80+ मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से सर आपने बताया ये ट्रिक। बच्चों इसको लिख लेना, क्योंकि दिमाग में इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी, तो उसको लिख लेना। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे सर अकाउंट्स का सिलेबस, अब सिलेबस भी बहुत लेंदी है, हाँ, और पहला ही पेपर है, तो बच्चे के ना एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग होती है कि अगर पहला ही खराब चला गया तो आपके पेपर के बाद हमारा पेपर आता है, बच्चा और उसमें नर्वस हो जाता है, पहले बेचारे का दिल टूट जाता है, फिर सर अकाउंट्स में 40 नंबर नहीं बन रहे, आप कैसे पढ़े लो। तो आप बताओ सर इतने बड़े सिलेबस को कैसे समेटा जाए? देखो सर, मेरा हर बच्चों को यही कहा है कि जैसे कि मैं जो फॉलो करता था जब मैं स्टूडेंट था, है ना, जैसे कि हर सांस कभी बहू थी, तो हम भी कभी स्टूडेंट थे। मैं क्या करता था कि प्रैक्टिकल मेरी स्ट्रेंथ थी सब्जेक्ट्स, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को सर मैं कभी लाइटली फील नहीं करता था। एक रिवीजन में ऐसा करता था, फर्स्ट वाला 100% सॉल्यूशन में खुद से करता था। बच्चे क्या करते हैं, सीए फाउंडेशन में अपीयर हो रहे हैं, वो पहले ही ऑडिटर बन जाते हैं। सर हमको ऑडिटर बनने के लिए आज ऑडिट नहीं करनी है क्वेश्चंस की, हमको सारे क्वेश्चन सोल्व करने। इवन मैं भी मेरी क्लास में एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। मॉड्यूल को 100% प्रेफरेंस देना है, एक भी क्वेश्चन को हल्का नहीं समझना है सर अपन को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं खुद के हिसाब से इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन आईसीआई के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। अरे सर बच्चे लोगों को भटकाने के लिए भी तो यूट्यूब पे 10 तरह की चीजें चलती हैं। उसके लिए सर क्या होता है कि बच्चों को जो पहली बार पूरा रिवीजन किया, तो मैं क्या फॉलो करता था कि मैं एबीसी एनालिसिस करता था, जो कॉस्टिंग में होता है। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि सर अपन जो क्वेश्चन मुझे आज पहले रिवीजन में इजीली बन गए उसको मैं सी कैटेगरी में डाल दूंगा। जो मुझे 50-50 लगा कि नहीं इसमें एक आधा एडजस्टमेंट गलत हुआ, उसको बी कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन हैवी होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन को अपन ए रेटेड कैटेगरी में डाल दो। और मैं वादा करता हूं बच्चों आपसे, अगर पूरे दोनों मॉड्यूल में आप देखेंगे तो अराउंड 30 से ज्यादा क्वेश्चन ए रेटेड कैटेगरी में नहीं होंगे सर, ये मेरा वादा है ना। और वो ए रेटेड क्वेश्चन मैं उन बच्चों को क्लास के ड्यूरेशन में टिक भी करा देता हूं। तो जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे, ओनली गो फॉर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी क्वेश्चन। सी तो आपको ऑलरेडी आते हैं। देन बच्चों जब 1.5 डेज बिफोर एग्जाम होता है, ओनली गो फॉर ए रेटेड कैटेगरी क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा 80+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये एक चीज थी बड़ी यूनिक थी। ऐसे हम लोग ने बहुत सारे टीचर से ऐसे इंटरेक्शन किए, लेकिन ये जो सर ने भी ये बात बताई ये मुझे भी काफी यूनिक लगी, क्योंकि इस तरह की एबीसी एनालिसिस मैंने नहीं देखी। नॉर्मली एबीसी एनालिसिस लोग कराते हैं तो उसमें वो करते क्या है, सब्जेक्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं चैप्टर वाइज। लेकिन ये बड़ा ही डेडली नुस्खा था, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि इसको यूज करके देखिए और उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर को टेक्निक कितनी यूजफुल रही, बिकॉज ही इज ऑलवेज ओपन फॉर एन ओपिनियन।
कि भाई बच्चे क्या चाहते हैं, फीडबैक जरूरी है, तभी और ऐसी कुछ लेके आएंगे। सर बड़ी अच्छी चीज थी। एक और चीज बता दो सर, ये आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू होता है, Yes, yes. कितने अटेम्प्ट का प्रैक्टिस करना है? सर अगर आपका रिवीजन अच्छा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम रिवीजन अच्छा, तो आप सिर्फ अगर 3 कोई भी पेपर आरटीपी एमटीपी या पास्ट ईयर कोई से भी 3 पेपर कर देंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं उसका कैलकुलेशन, देखो मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, फुल ऑफ कैलकुलेशन चलता हूं मैं, सारे प्रैक्टिकल मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। मैं आपको बताता हूं कोई भी पेपर सर 100 नंबर का नहीं आता है, 120 या 124 नंबर का आता है, उसमें भी 6 वाले में एक और आता है। हाँ। तो 124 नंबर के आप 3 पेपर करते हो तो ये अराउंड आपके 4 पेपर के बराबर हो गया। अगर 3 पेपर आप करते हो तो आप प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे तो सर आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा बच्चा। प्रोबेबिलिटी वाले मैम को भी बुलाना पड़ेगा, हमको बुलाना पड़ेगा, तो उनसे बाद में यही सवाल पूछेंगे। एटलीस्ट 3 एमटीपीज और 3 आरटीपीज और 3 पास्ट ईयर पेपर, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, ये जो एक अकाउंट्स का पेपर होता है इसमें एक चीज, मतलब ये मेरा भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अब आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, आपको बेहतर पता होगा कि सर ये क्या है कि फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या पेपर में, ये लाइन खींच के टेबल बनाना? क्योंकि मैंने सुना है, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं सर, ये बात सच है, क्योंकि सबसे पहले आप किस प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, खुद तो प्रेजेंटेबल बने, अपने आंसर को अच्छा प्रेजेंटेबल करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा प्रेजेंटेशन अपन को अंदर से मोटिवेशन देता है कि वो आंसर गलत नहीं होने देता है, और थोड़ा बहुत गलत भी होता है। स्टेप मार्किंग अकाउंट्स में होती है सर, जैसे मुझे लॉ के बारे में पता है, अगर स्टार्ट में गलत किया तो पूरा क्वेश्चन गलत, लेकिन अकाउंट्स के अंदर स्टेप मार्किंग होती है, प्रूवन है ना सर। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चों को, मैंने वही बोला था कि फर्स्ट रिविजन जब आप करोगे कभी भी, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को बच्चे एनपीओ लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन को एसयूबी लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर कैप कर देते हैं, है ना, फिर बहुत सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप पहले दिन वही प्रैक्टिस फुल फॉर्म में करेंगे, मैं गारंटी देता हूं 3 आवर्स से भी जल्दी आपका पेपर सोल्व भी हो जाएगा एंड आप बहुत अच्छा भी कर पाएंगे। सर आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छा जवाब दिया। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है। बिल्कुल। आपने ये चैनल बनाया प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी, आपने एक प्रतिज्ञा ली कि हर बच्चा सीए बनेगा, यहीं से बनेगा। तो अब आप मेरे को बताओ, अभी सितंबर अटेम्प्ट आ रहा है, यस। सो व्हाट इज योर प्लान फॉर द रिमेनिंग 60 डेज ऑन दिस चैनल? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जो बच्चा सीए के लिए ऑप्ट कर रहा है तो मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है जो इनके नाम में ही है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंट तो है ही। अकाउंट अगर आप अच्छा प्रिपेयर करते हो तो इंटर लेवल पे भी है, फाइनल लेवल पे भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ने के लिए भी पहले आपको अकाउंट समझ आना चाहिए। टैक्सेशन पढ़ोगे तो अकाउंट समझ में आना चाहिए, कॉस्टिंग से पहले अकाउंट समझ में आना चाहिए। हर जगह अकाउंट का इंपॉर्टेंस है। इस 60 डेज में आप क्या कर सकते हो, 15 डे आप अलॉट करिए, सबसे पहले पूरा रिवीजन करिए, उसी के अंदर वो एनालाइज कर दो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड उसके बाद मैं खुद आऊंगा इन लोगों के साथ सर मैराथन लेकर के, 1 शॉट रिवीजन सीरीज लेकर के, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा जितने भी ट्रिकी चैप्टर्स हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन्वेंट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन मैं गारंटी देता हूं सबसे इजी ये चैप्टर लगेगा इनको, उनका मैं 6 आवर का प्लान कर रहा हूं। अराउंड 90 आवर्स के अंदर मैं इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर पेपर, इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड ऑल थिंग 90 आवर्स में मैं इनको कवर करा दूंगा, जिससे बच्चों को बहुत हेल्प रहेगा सर। भैया आपके टीचर पूरे रेडी हैं, अकाउंट्स के गुरुजी पूरे रेडी हैं, इनको प्यार से हम लोग बुलाते हैं मिस्टर प्रॉफिट, ठीक है। तो सर एकदम रेडी हैं आपके लिए जर्नी एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने के लिए। आपको बस छोटी सी चीज करनी है, चैनल है आपका अपना है, आपका अपना घर है, बस उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे सर को भर भर के कमेंट डालो, सबका रिप्लाई इससे करवाएंगे। तो भैया सर थैंक यू सो मच आज का सेशन के लिए, बच्चों को बहुत हेल्प मिली होगी। बच्चों अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। सर क्या है प्रतिज्ञा की? एक सर इस चैनल के नाम से ही मेरा भी एक जो इसमें गोल है, वो गोल ये है कि मेरे बच्चों की सफलता है मेरी प्रतिज्ञा, आपकी सफलता हमारी प्रतिज्ञा। लेट्स क्रैक इट।